वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली इबरतनाक शिकस्त के बाद वो भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेटर्स जो लाखों पाकिस्तानियों में से अगर कोई एक जज्बाती फैन उठकर अपनी टीवी स्क्रीन तोड़ देता था पाकिस्तान के हारने पर, तो पाकिस्तान की ट्रोलिंग शुरू कर देते थे। और अगर पाकिस्तान जीत जाता था तो फिर जनाब ट्वीटें करना शुरू कर देते थे कि पड़ोसियों हार जीत तो आती जाती रहती है, लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। तो अब जनाब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने ओवल के अंदर भारत को धूल चिटाई है और जिस तरह से वन साइडेड मैच जीता है, तो उसके बाद जो भारतीय मीडिया है और भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होना शुरू हो चुके हैं। भारतीय मीडिया ने जहां अपनी टीम के लिए बगैरत और फिटे मुंह जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि भाईजान आप सिर्फ आईपीएल खेलो, आईपीएल के अंदर जनाब 2 महीनों का 15 से 20 करोड़ रुपया कमा लेते हो जो ऑफिशियल होता है, और उसके अलावा जो पान मसाले की मशहूरियां आप करते हो वो पैसे आपको अलग मिलते हैं। तो भाईजान आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और आपने हमेशा हमारी बेइज्जती ही करवानी होती है। तो वहीं पर जनाब भारतीय प्लेयर्स जो हैं उनके बारे में अब ये खबरें आ रही हैं कि वो आपस में लड़ पड़े हैं। लड़ाई की वजह क्या है? क्या ऑस्ट्रेलिया के हाथों इबरतनाक शिकस्त सिर्फ वजह है? और अगर इसके अलावा कोई वजह है तो वो क्या है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन सबसे पहले जनाब जो इंडियन कप्तान है रोहित शर्मा साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मैच हारे तो उन्होंने कुछ लेम एक्सक्यूजेस जो हैं वो बनाने की कोशिश की, यानी कि जो ग्रेस की बात है ना, जिस तरह से इरफान पठान साहब ने 2022 का जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था तो कहा था ना कि पड़ोसियों हार जीत तो आती जाती रहती है लेकिन ग्रेस आपके बस की बात नहीं है। और फिर बाद में जब पाकिस्तान फाइनल में हारा था तो फिर भी ग्रेस को लेके पाकिस्तान को जिस तरह से ट्रोल किया था ना, तो भाईजान आपके जो कप्तान रोहित शर्मा साहब है ना, उन्होंने ग्रेस की मां बहन एक करके रख दिया। वो किस तरह से देखें जनाब, रोहित शर्मा साहब जो पहला की पॉइंट था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें कहते हैं इस तरह के फाइनल के लिए तैयार होने के लिए आपको ज्यादा दिन चाहिए होती हैं, मुझे पर्सनली 20 से 25 दिन चाहिए होते हैं। भाईजान 20 से 25 दिन के लिए जो विंडो थी वो आपके जो क्रिकेट बोर्ड है उसने निकालना था, या पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन्होंने निकालना था? चलें जनाब, आपको अपने क्रिकेट बोर्ड से बात करनी चाहिए। दूसरी जो बात की, उन्होंने कहा कि हमने शुरू में अच्छी बॉलिंग की लेकिन बाद में उस तरह नहीं खेल पाए, यानी कि खुद बैट्समैन है ना, तो बैट्समैनों पे तो बात आने ही नहीं देंगे। भाईजान आपके बॉलर्स ने जिस तरह से आप उनको खिलाते हो, यानी कि जो इंडियन पिचेस पे आप जिस तरह से खिलाते हो, तो उसके मुताबिक तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। यानी कि फास्ट बॉलर्स को इंडिया में बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिलता। 2.5-3 दिनों के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो जाता है और उसमें भी स्पिनर्स जो हैं वो जनाब अपनी जो स्पिन बॉलिंग है या स्पिन वेब है वो फैलाया होता है उन्होंने। तो फास्ट बॉलर्स ने तो आपके बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन खैर आपकी अपनी टीम है, हम क्या कह सकते हैं। फिर जनाब जो असल पॉइंट था वो ये था कि WTC फाइनल के फाइनल 3 मैचों की सीरीज का होना चाहिए। तो भाईजान जब आप IPL जीतते हैं, 5 दफा आप चैंपियन रहे हैं, तो क्या आपने ये कहा था कि जनाब एक टीम जो जनाब पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 थी, हम उसकी जगह पे कैसे फाइनल खेल गए और सॉरी जीत गए? तो उस टीम के साथ तो ज्यादती हुई है क्योंकि उसके पास उस तरह से उसको मैच ही नहीं मिला और गिवन डे पे वो मैच उस तरह से खेल नहीं पाया, तो इसलिए 3 मैचों की सीरीज जो है वो होनी चाहिए। भाईजान जो ये आप अपनी आवाम को चूरन बेच रहे हैं ना, इससे बाज आ जाए। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि WTC फाइनल जून में नहीं होना चाहिए। भाईजान क्यों नहीं होना चाहिए? इंग्लैंड के अंदर जब हो रहा है तो इंग्लैंड के अंदर जब विंडो चेक की जाती है तो जून और जुलाई की विंडो निकलती है, क्योंकि तब बारिशों का इम्कान कम होता है और जो टेस्ट मैच है वो 5 डे पर जा सकता है और 5 डे कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि WTC फाइनल सिर्फ इंग्लैंड के अंदर नहीं होना चाहिए? आप हार गए हैं दूसरी दफा WTC फाइनल। लास्ट टाइम जब 2021 में आप विराट कोहली की कप्तानी में आ रहे थे तब तो आपने ऐसा कोई बात नहीं की थी। खैर जनाब जो 5वां पॉइंट था वो ये था कि जनाब इस कंडीशंस के अंदर जिस तरह से जो बॉलर्स हैं उनको हेल्प मिलती है वो नहीं मिलनी चाहिए। भाईजान ये आपका भारत नहीं है,
भारत के अंदर स्पिनर्स को मदद मिलती है, इसीलिए आर अश्विन जो हैं वो मार्च के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सीरीज खेली थी जिसमें आपको 2-1 या 2-0 के मार्जिन से जीतना था, तो उस सीरीज में जो आर अश्विन साहब हैं वो लीडिंग विकेट टेकर थे, इसलिए आप जीत गए थे। और उसके बाद जडेजा साहब जनाब जो लीडिंग विकेट टेकर्स थे उनकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। लेकिन यहां पर जनाब जहां पर सीम मूवमेंट होती है, यहां पर बॉल स्विंग हो रही होती है, वहां पर आपके बॉलर्स की आपको भी कैपेसिटी का पता है, इसलिए आप ये सारे बहाने तलाश कर रहे हैं कि जनाब इस तरह नहीं होना चाहिए। खैर अब आते हैं असल टॉपिक की जानिब। देखिए भारत WTC फाइनल हार गया और जिस तरह से आ रहा वो सब ने देखा। इसमें दो जो चीज़ें थी वो कंट्रोवर्शियल भी थी। शुभमन गिल का जो कैच था वो 50-50 था, और हो सकता है कि एंगल्स डिफरेंट लिए जाते या जनाब जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो इंडिया को दे दिया जाता और शुभमन गिल जो है वो मैच को शायद फिनिश कर लेते। और इसके अलावा जिस तरह से सेकंड डे पर बॉल स्विंग हुई थी, पाकिस्तान से ये आवाज़ें उठी थी, बासित अली ने ये बात की थी, मैंने अपनी वीडियो में बात की थी कि जनाब ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बॉल टेम्परिंग की गई है। लेकिन आपका जो क्रिकेट बोर्ड है और आपके जो लोग हैं, आपके कमेंटेटर्स जो वहाँ पे हैं, उन्होंने तो सवाल ही नहीं उठाया था और आपने भी नहीं उठाया था। डैट मीन्स के शायद हमें गलती लगी थी या शायद आपको समझ ही नहीं आई कि आपके साथ हुआ क्या था। तो ये उन चीज़ों की तरफ देखे, ना कि जनाब ये चीज़ें कि भाईजान फाइनल की प्रिपरेशन के लिए 20 से 25 दिन मिलने चाहिए। आपके जो बेशतर प्लेयर्स हैं वो तो जनाब 22-23 तारीख को वहां पर पहुंच चुके हुए थे और उनके पास 14 से 15 दिन उनको प्रैक्टिस के लिए मिले हुए थे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल जो प्रैक्टिस है वो कर रहे थे क्योंकि आपको आइडिया था। और आप जो कहते हैं कि IPL के अंदर जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि जनाब वो किसी भी टीम को पछाड़ कर रख सकते हैं। तो अब आपका जो IPL है वो आपके सामने आ गया, उसकी वजह से आप WTC फाइनल जो है वो हारे हैं। जनाब यहां तक तो बातें क्लियर होगी। इसके बाद जो रवि शास्त्री साहब हैं, जो एक्स इंडियन कोच भी रहे हैं, एक्स इंडियन टीम डायरेक्टर भी रहे हैं, उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बहुत बड़ा सवाल किया और ये डायरेक्ट जनाब उन्होंने जायब लिया, डायरेक्ट हिट किया। उन्होंने कहा कि भाईजान रोहित शर्मा को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है ना कि रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया जितने भी जनाब वर्ल्ड कप खेलेगा, जितने भी ICC ट्रॉफीज खेलेगा वो जीतेगा। तो भाईजान इस टीम के साथ और रोहित शर्मा के अंदर तो आप जो 2023 का वर्ल्ड कप है जो भारत में होना है उसके सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकते। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात रवि शास्त्री ने किया। इसके बाद जनाब जो हरभजन सिंह साहब हैं वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। हरभजन सिंह साहब ने एक ट्वीट था उस पर रिप्लाई किया। ट्वीट ये था, एक इंडियन जनाब MS धोनी के लवर थे, उन्होंने कहा नो कोच नो मेंटोर, यंग बॉयज, मोस्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर्स denied to take part, never captained any single match before. This guy defeated Prime Australia in semi-final and won a T20 World Cup in 48 days after becoming captain. तो फिर हरभजन सिंह साहब जो 2007 की जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके कोर मेंबर थे, उन्होंने लिखा yes, when these matches were played, this young boy was playing alone from India, not the other 10. So alone he won the World Cup trophies. Anyone Australia or any other nation in the World Cup headline says Australia or etc. country won. But when India wins, it's said captain won. It's a team sports, win together, lose together. डायरेक्ट जायब जनाब लिया गया MS धोनी पर। और जब इन्होंने किया तो उसके बाद गौतम गंभीर साहब जो माजी में भी विराट कोहली और धोनी को ट्रोल कर चुके हैं, उनका एक इंटरव्यू जो है वो नशर हुआ। उसमें उन्होंने फिर जनाब जो अच्छी खासी क्लास है ना वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए और प्लेयर्स के लिए, यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो करंट इंडियन टीम के जनाब मेन पिलर्स तस्वर किए जाते हैं, उनके बारे में उन्होंने बात की और उनको हिट किया। किस तरह से देखें ज़रा। Unfortunately, it has turned into a PR agency. They are not broadcasters anymore. गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं। और फिर जो खतरनाक बात इन्होंने की वो कहते हैं our country is not a team obsessed country but it's an individual obsessed nation. Here a player is considered greater than the team, which is not the case in the countries like England, Australia or New Zealand. And all these stakeholders of Indian cricket, be it broadcasters or the media, ultimately and unfortunately it has turned into a PR agency. They are no more broadcasters. जिस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को प्रेजेंट किया जाता है
और जिस तरह से इनके जो फैंस हैं वो एक दूसरे को गालियां देते हैं। यानी कि गुजरात टाइटंस आरसीबी के खिलाफ जीता, शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, तो गालियां किसको दी गई? शुभमन गिल को और उसकी बहन को। और कर्ज किसको गया कि शुभमन गिल जो है वो रोड एक्सीडेंट में मर जाए। जब जनाब विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे के आमने सामने आए आईपीएल में, तो क्या ट्विटर ट्रेंड जो है वो विराट कोहली के फैंस की जानिब से शुरू किया गया था कि कोहली का कुत्ता रोहित है, या सिंपल कर लें कि रोहित कोहली का कुत्ता है। जनाब उस पॉइंट की तरफ इन्होंने जो तवज्जो है ना वो मबजूल करवाई और ये हकीकत बताई है। ये एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें ये इशू है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू है। ये नहीं है कि सिर्फ भारत में है, पाकिस्तान में भी इसी तरह से अगर टीम जीतेगी तो कप्तान को किया जाएगा, और अगर टीम हारेगी तो फिर भी कप्तान को ही क्वेश्चनेबल किया जाएगा, ना कि बाकी जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको। सो इसी पॉइंट की तरफ उन्होंने हाईलाइट किया। और जिस तरह माजी में ये कह चुके हैं ना, जब एक पोस्ट की गई थी कि जो MS धोनी का लास्ट सिक्स था, जिस तरह से उस लास्ट सिक्स को 2011 के वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया गया था, तो इन्होंने कहा था कि भाईजान जिसने 97 बनाया था वो कहां पे है। और गौतम गंभीर खुद उन प्लेयर्स की कैटेगरी में लाया करते हैं जो कि अंडररेटेड थे। मतलब 2007 का जो T20 फाइनल था उसमें परफॉर्मेंस चेक की जाए, 2011 के जनाब जो वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में परफॉर्मेंस चेक की जाए, तो गौतम गंभीर बहुत तगड़े प्लेयर थे। गौतम गंभीर इंसान जैसे भी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जहर बोलते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर जनाब वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन उनको अंडररेट किया जाता था क्योंकि कुछ लोगों को उठाकर रखना होता था। सो इसी बात की जानिब उन्होंने इशारा किया है। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब इंडिया WTC का फाइनल हार गया है। और इस पोजीशन पर अब जो भारत में आवाजें उठ रही हैं, यहां से दो काम हो सकते हैं। या तो इंडियन टीम जो है वो वापस 2013 से जो पहले वाला ट्रैक था उस पर वापस आ सकती है, या जनाब जो अगले मजीद 9 ICC की ट्रॉफीज होंगी वो इंडिया हार जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और अब इंडिया को भी सीरियसली थिंक करना पड़ेगा कि भाईजान पैसा तो बहुत बना लिया है, अब ICC की ट्रॉफी भी जो है वो अपने नाम कर लें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।